डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब ये कौन लोग थे जो पढ़े लिखे? वही जिनको स्वार्थ से मतलब है। वो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, प्रोफेसर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुलिस में जाकर के इंस्पेक्टर से लेकर के आईपीएस तक बन गए, लेकिन उनकी कभी सोच में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। ये वही धोखेबाज लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर समझते थे कि यदि उनके जैसे सोच के केवल 4 इंसान अगर खड़े हो जाएंगे तो इस देश की तस्वीर अलग हो जाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं 1956 के बाद कभी भी भारत में उस टाइप के लोग उभरे नहीं थे। उनके पास में वो पावर कभी नहीं रहा, उनके पास में वो दम कभी भी नहीं रहा, और वो जज्बा उनके अंदर में कभी नहीं रहा। तो डॉक्टर अंबेडकर समझते कि मुझे उन लोगों से धोखा नहीं है जो इस देश के संविधान को छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश के धार्मिक ग्रंथ लिखे इस देश के ब्राह्मणों ने, और जिस प्रकार से इस देश के वातावरण पे और इस देश के दलितों पे, इस देश के आदिवासियों पे और इस देश के ओबीसी यानी शूद्रों पर जिस प्रकार से उन्होंने हमला किया, वो उस प्रकार के हमले को हम कभी भी सहन कर सकते, क्योंकि जब सदियों से जो चला आ रहा है, जो सदियों से चला आ रहा है, उसको जब हम एक्सेप्ट कर सकते तो कल भी करेंगे और भविष्य में भी करेंगे। हमने कल भी किया, आज भी किया और कल भी करेंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर समझते थे कि मुझे उन लोगों से कभी भी कोई खतरा नहीं है जो संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। उनकी तो फितरत है, उसी आधार पर उनका पेट है, उसी आधार पर उनकी रोजी रोटी है, उसी आधार पर उनका भविष्य टिका हुआ है। तो खतरा उनसे नहीं है। खतरा किनसे है? जिनको नौकरियां मिली, किसके नाम पर? आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर, जिन्होंने फायदा उठाया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया, पद हासिल कर लिए, कलेक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन अंत में डॉक्टर अंबेडकर को कभी समझने की कोशिश नहीं किया। इंजीनियर बन गया, एक बीबी हो गया, उसके बाद में भूल गया वो उस समाज को। क्यों भूल गया? क्योंकि बोले अब मेरा परिवार बन गया, मैं क्यों डॉक्टर अंबेडकर को याद करूं, मेरा तो काम निकल गया। तो ये है वो धोखा देने वाले। पद तो अच्छे हासिल कर लिए, उस जगह में बहुत अच्छे जज्बे पे पहुंच गए, उन्होंने नौकरियां कर ली, पढ़ लिख लिया, लेकिन पढ़ाई किस लिए किया? लोगों के तलवे चाटने के लिए। बोले मोहन भागवत ने बोल दिया होना चाहिए तो चले उसके साथ में, और बोले वाह आरएसएस की जय हो। क्यों? स्वार्थ। हर इंसान का किसी न किसी चीज़ में स्वार्थ अवश्य होता है, और उस स्वार्थ के कारण वो आगे बढ़ता है। तो उनको लगा कि जब हम लोगों ने ये पद हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, अब हमको क्या ज़रूरत है? हम क्यों बाकी के लोगों पर ध्यान दें? उनके लिए उनके अंदर में एक अच्छी शिक्षा आना चाहिए, जागृति आना चाहिए। ऐसे इंसान बनाने के लिए हम क्यों आगे बढ़े? हमको क्या मिलेगा इससे? वो तो डॉक्टर अंबेडकर थे, और इसलिए भारत का हर इंसान, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो कहता ज़रूर है, लेकिन उनमें से कभी कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई इंसान इस देश की धरती पर पैदा हो। कभी नहीं चाहता। तो ये वही पढ़े लिखे लोग हैं
जो दूसरे लोगों की तलवे चाटते और उनके साथ में जाकर के मिल जाते हैं सिर्फ, और वो लोग इसलिए फ़ायदा उठाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को किस तरह से हम दफन करते, इसलिए उनका स्वार्थ इसमें है। और वो आसानी से इन लोगों को गुलाम बना के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके साथ स्वार्थ जुड़ा होता है वो कभी किसी के नहीं होते, वो कभी भी किसी समाज धर्म के नहीं हो सकते। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते, अपने मकसद के लिए जीते। और यही बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो तलवे चाट सकते, वो जानते थे कि लोग ऐसे भी रहेंगे, क्योंकि तलवे चाटने वाले लोगों में से वो भी है जो डॉक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध खड़ा हुआ था, जिसको भावराव बोरकर कहा जाता है। तो ये वो लोग हैं, वो सोचते हैं लोगों के तलवे चाट कर कि अपने बाकी के लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो गरीब रहना चाहिए। और ज़्यादातर इनमें एक विशेषता होती है कि अगर हमने बड़ा पद पा लिया तो बाकी के जो है वो हमारे नीचे ही खड़े रहना चाहिए, उनको हाथ दे करके कभी भी ऊपर उठाना नहीं है। क्योंकि अगर हाथ दे करके उठाएंगे तो हो सकता है वो हमारे आगे जाए, और हमारे आगे नहीं जाना चाहिए। ये जो कंपटीशन है ये इन नौकरी और पढ़ लिख करके बड़े होने वाले लोगों ने करके रखा है, खड़ा करके रखा है। और इस वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और मुझे खतरा उन लोगों से नहीं है कि जो मैंने संविधान इस देश को दिया है, जो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। मुझे तो धोखा उन लोगों से है जो कल चल करके ये कहेंगे कि हाँ डॉक्टर अम्बेडकर अच्छे इंसान थे, और बोले मेरे विचारों को पढ़ेंगे, मेरे विचारों को पढ़ेंगे। सच तो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उनका जीवन संघर्ष इस देश के केवल किताबों में है, और वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। अब जैसा जैसा आगे समझते जाएंगे, उनको पढ़ेंगे, तब ही डॉक्टर अम्बेडकर किसी को समझ में आएगा। वरना इस देश के लोग, जो अन्य लोग हैं, जो भारत के संविधान को छेड़छाड़ करने की हमेशा सोचते और छेड़छाड़ में लगे रहते, उनको मालूम है कि भारत का संविधान क्या है। सच तो ये है कि भारत के संविधान की संसदीय है, संघीय ढांचे को कभी कोई तोड़ नहीं सकता, और वो तोड़ नहीं सकता इसलिए वो धर्मों की बात करता है। एक धर्म के इंसान को दूसरे धर्म के इंसान से लड़ा के रखता है अपने स्वार्थ के लिए। और डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि यदि मेरे समाज के कुछ लोग पढ़ लिख करके यदि आगे आएंगे तो अपने बाकी के लोगों को भी वो अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन उन्होंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं। 2-4 लोग हैं, लेकिन बाद में इसके कभी भी वो कोई आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये कौन है? पढ़े लिखे लोग जो नौकरियों पर आरक्षण की वजह से चले गए, पद हासिल कर लिया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को ही भूल गए।